Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here, Head of Physics Department at the Creator Children University, Kotadu. 10th class, as you know, we are discussing unit number 10, simple harmonic motion and waves. The very last lecture, we have discussed all the examples of simple harmonic motion. Today, we are discussing the features, important features of simple harmonic motion. उसमें सबसे पहला है अ बॉडी एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। एक ऑब्जेक्ट जब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है एक फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द वो अपनी मोशन जो है उसको रिपीट करता है, उसको बार बार वो दोहरा रहा होता है। ये हमने तीनों एग्जांपल्स में देखा था। जो हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम था, मैथ स्प्रिंग सिस्टम था, ये सिंपल पेंडुलम था। अब सिंपल पेंडुलम के लिहाज से मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि एक बॉब एक स्ट्रिंग के साथ हमारे पास अटैच है। उसको हमने मेन पोजीशन ओ पर रखा हुआ है। मेन पोजीशन ओ पर चूँकि नेट फोर्स कोई अमल नहीं कर रही होती इसलिए ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है। जैसे उसे हम लेकर आते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए पर या एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, जैसे उसको रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करने पर वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन क्या है? उसका फिक्स्ड पॉइंट है। फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द जो अपनी जो ऑसिलेशंस है, वाइब्रेशन जो है उसको परफॉर्म कर रहा होता है। उसका दूसरा पॉइंट है इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा मेन पोजीशन की जानिब ही होता है। कैसे भी, जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से उठाते हैं, इस बॉब को हम यहाँ से उठाते हैं, लेके जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। एक्सट्रीम पोजीशन ए पर जब लेके जाते हैं तो यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्टोर हो रही होती है, या एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है। जैसे इसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करने पर ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। और वो जो मूव कर रहा होता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी यहाँ से जैसे उसको रिलीज़ करते हैं, रिलीज़ करने पर ऑब्जेक्ट मूव स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, टुवर्ड्स इट्स सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट जब मेन पोजीशन की तरफ क्यों आ रहा होता है? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में हमने देखा था, क्या करते हैं अभी? ऑलवेज पुल्स और पुश द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसे मेन पोजीशन की तरफ या धकेल रही होती है या खींच रही होती है। अब यहाँ से जैसे उसे रिलीज़ किया तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। अब वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो किसकी सेंस में होती है? वेलोसिटी जो चेंज होती है वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहला रहा होता है। अब एक्सेलरेशन जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसकी जानिब होती है? मेन पोजीशन की जानिब। यानी यहाँ से उसे रिलीज़ करते हैं या यहाँ से रिलीज़ करते हैं, दोनों सूरतों में वो मूव करता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। यानी जो उसका एक्सेलरेशन होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो समत होती है वो हमेशा मेन पोजीशन की जानिब ही चल रही होती है। उसके बाद उसका तीसरा पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। और जो हमारे पास एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड जो मिकदार होती है वो उसके डिस्प्लेसमेंट से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है या यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ही यही है कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने पर दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए या एक क्वांटिटी के डिक्रीज़ होने पर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने देखा उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन से ओ से ए की जानिब या ओ से बी की जानिब, जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उतनी उसकी जो एक्सेलरेशन जो होता है वो उसी लिहाज से प्रोड्यूस हो रहा होता है। कम होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन उस लिहाज से बढ़ जाता है। फ्रॉम द मेन पोजीशन दैट इज, इसे हम पढ़ते हैं दैट इज आई डॉट ई, इसे पढ़ा जाता है दैट इज एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द मेन पोजीशन वाइल इट विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसकी लॉजिक भी हम पढ़ चुके हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो मेन पोजीशन पर जीरो होता है। क्यों होता है ये भी बताता हूँ, और उसका जो एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है ये क्यों होता है ये भी हम देखते हैं अभी। जब इस ऑब्जेक्ट को, जब इस बॉब को हम मेन पोजीशन से, हम पहले बता चुका हूँ सिंपल हार्मोनिक मोशन के तीन जो पार्ट्स हैं वो अहम हैं। एक है उसका मेन पोजीशन ओ, दूसरा उसका एक्सट्रीम पोजीशन ए, तीसरा उसका एक्सट्रीम पोजीशन बी। ये तीन मेजर उसके फैक्टर्स हैं जिस पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर सिंपल पेंडुलम है या हमारे पास मैथ स्प्रिंग सिस्टम है या बॉल एंड बाउल सिस्टम है उस पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे यहाँ से इसे हम उठाते हैं, उठा के लेके जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन ए पर तो एनर्जी उसके ऊपर स्टोर कर रहे होते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर जैसे ही हम बॉल को रिलीज करते हैं तो यहाँ पर बॉल रुकती नहीं है बल्कि वो मूवमेंट स्टार्ट करती है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसकी लॉजिक भी क्लियर है। क्या है उसकी लॉजिक? रिस्टोरिंग फोर्स। अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूव करना स्टार्ट करता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन।
अब जैसे इसको रिलीज करते हैं, रिलीज करने पर ये ऑब्जेक्ट जब मूव करता है नीचे जाने, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। अब वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वो क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सट्रीम पोजीशन ए पर एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वैसे वैसे उसकी जो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम होना शुरू हो जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स के कम होने की वजह क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा होता है किसकी जानिब, मीन पोजीशन की जानिब, और रिस्टोरिंग फोर्स का काम ही यही होता है उस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन पर लाना। जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर पहुंचता है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो तो मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है। फिर यहाँ से जब ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, यहाँ पर रुकता नहीं है, रुकने की वजह क्या होती है, इनर्शिया होता है। इनर्शिया उस ऑब्जेक्ट को फिर आगे की जानिब लेके जाता है, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स अब इसकी मुखालफत करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी, अब बी की जानिब जाता है तो वो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, जिसकी बिना पर क्या होता है भी उस पर एक अपोजिट फोर्स कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स अमल कर रही होती है। अब ऑब्जेक्ट मूव करता है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन बी। अब बी पर जब पहुंचता है तो यहाँ पर फिर उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो होती है वो मिनिमम हो जाती है। उसका जो फोर्थ पॉइंट है वो भी यही है कि उसका जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है एट द मीन पोजीशन और जीरो हो जाती है एट द एक्सट्रीम पोजीशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट यहाँ से फिर नीचे की जानिब जाता है तो यहाँ पर उसकी जो एक्सेलरेशन था वो मैक्सिमम था। अब यहाँ से उसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन ओ पर पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर हो जाती है मैक्सिमम ड्यू टू इनर्शिया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है, अपनी जो वाइब्रेटरी मोशन है उसको परफॉर्म करता रहता है। ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे शार्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से, इंतहाई अहम टॉपिक है। उसके बाद इसकी डिफरेंट टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसमें से मोस्टली तकरीबन एक या दो उसमें से आप लोगों के जो डिफ्रेंशिएट है वो पूछ सकता है, या आप लोगों की डेफिनेशंस जो है वो पूछ सकता है। तो इस लिहाज से ये भी एक अहम शार्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बोर्ड पैटर्न के हवाले से। सबसे पहले है वाइब्रेशन। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट की अपनी मेन पोजीशन से एक कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करने को हम वाइब्रेशन बोल रहे होते हैं। यानी ये हमारे पास एक मेन पोजीशन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये उसकी एक हाफ साइकिल है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका एक और हाफ साइकिल है। अब ये अगर आप कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कहते हैं तो ये उसका हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट नहीं होता। 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री के ऊपर उसका जो एक वाइब्रेशन है कंप्लीट हो रही होती है। तो यहाँ से वो चलता है, ये उसका मैक्सिमम है मीन पोजीशन से, ये उसका मिनिमम है मीन पोजीशन से। जब वो मैक्सिमम टू मिनिमम कंप्लीट अपना एक राउंड जो होता है, एक ट्रिप जो है कंप्लीट करता है, उसे हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ये एक पूरी वाइब्रेशन कंप्लीट हो रही है, ये कंप्लीट वाइब्रेशन नहीं है, ये कंप्लीट वाइब्रेशन नहीं है। जब इसको हम मुकम्मल मैक्सिमम टू मिनिमम कंप्लीट या वाइब्रेशन देखते हैं तो हमारे पास वो एक अपना चक्कर कंप्लीट करता है, जिसे हम वाइब्रेशन बोल रहे होते हैं। उसके बाद है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना उसे टाइम दरकार होता है, जितना उसे वक्त दरकार होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता होता है, उसका टाइम पीरियड। इसको यहाँ से देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, रिलीज करता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन ए से, वो यहाँ से गया एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, फिर यहाँ से आया एक्सट्रीम पोजीशन ए पर। मैं कंसीडर करता हूँ कि इसे लगे हैं 2 सेकेंड्स। एक्सट्रीम पोजीशन ए से एक्सट्रीम पोजीशन बी पर, फिर बी से, यानी ए से वो बी की जानिब आया है, फिर बी से वो ए की जानिब आया है, उसे लग रहे हैं 2 सेकेंड्स अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी वाइब्रेशन कंप्लीट नहीं हो रही, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाएगा तो उसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगी। तो यहाँ से हमने कहा हुआ है कि टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट वाइब्रेशन जो होती है उसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि 2 सेकेंड्स लगते हैं। अब यहाँ से अगर मैं उसको रिलीज़ करता हूँ, सेम इट एज उसको भी यहाँ से 2 सेकंड लगेंगे। यहाँ से रिलीज़ करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, वो सब सूरतों में उसे टाइम जो लग रहा है हम कंसीडर कर रहे हैं 2 सेकंड लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी, अब 2 सेकंड से 3 भी लग सकते हैं, 4 भी, 1 भी, 2 भी, ये तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि जितना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसे टाइम रिक्वायर होता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। याद रहे कि टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड।
अब इसका यूनिट सेकंड क्यों है, उसकी वजह यही है कि टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेशन क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से उसके आगे और पीछे दोहराई जाने वाली जो मोशन होती है उसे हम बोल रहे हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब यहाँ पर भी वाइब्रेशन कर रहा होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी है, जब अपना एक कंप्लीट वाइब्रेशन एक वाइब्रेशन जब अपनी कंप्लीट कर रहा होता है उसके लिए उसे जो टाइम रिक्वायर होता है, टाइम के लिहाज से मुझे कह रहे हैं कि उसका यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। दोबारा से सुनिए, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूनिट ऑफ टाइम पीरियड या यूनिट ऑफ टाइम दोनों को क्या होता है, सेकंड ही होता है। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन और साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट जब 1 सेकेंड में अपनी वाइब्रेशन, 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस, जितने नंबर ऑफ साइकिल्स, जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते हैं। कंसीडर करते हैं भी यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट हमने उसकी वाइब्रेशंस बनाई हुई हैं, डिफरेंट साइकिल्स हमने बनाए हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका दूसरा साइकिल जो है कंप्लीट हुआ है। कंसीडर ये कर रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर उसने अपनी 2 वाइब्रेशंस, 2 साइकिल्स जो है कंप्लीट किए हैं, इसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर जितने वो वाइब्रेशंस, जितने अपने साइकिल्स वो कंप्लीट करता है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं हर्ट्ज, जिसे Hz से रिप्रेजेंट किया जाता है अभी, और ये रेसिप्रोकल होता है टू इट्स टाइम पीरियड, यानी F इज इक्वल टू 1/T या T इज इक्वल टू 1/F, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज के लिहाज से हम इसे साइकिल पर सेकंड भी लेते हैं, ऑसिलेशन पर सेकंड भी लेते हैं, पर सेकंड भी लिया जाता है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट हमारे पास यूनिट होता है वो हर्ट्ज कंसीडर किया जाता है, जिसे हम Hz से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी लास्ट है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन अदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन से कोई भी साइड, वहाँ से उसका मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम बोल रहे होते हैं अभी एम्पलीट्यूड, यानी इतना उसने अपनी मीन पोजीशन से जो उसका डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसकी एक साइड है, दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये उसकी दूसरी साइड। अब जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी यहाँ से ये उसकी मीन पोजीशन, ये जो सारा उसकी मीन पोजीशन को कंसीडर कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना डिस्प्लेसमेंट उसका अपर साइड पर है उतना ही इनर साइड पर है। अपर साइड पर या इनर साइड पर जितना उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड का यूनिट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, इसलिए एम्पलीट्यूड को भी हम मीटर से कंसीडर करते हैं। यानी यूनिट ऑफ, अगर आप लोगों का सवाल आता है यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, तो उसे आप मीटर ही लिखेंगे। ये बोर्ड के अंदर रिपीटेड है MCQs के हवाले से, तो ये इंतहाई अहम डिफरेंट टर्म्स हैं उसकी, जो डिफरेंट और इंतहाई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बोर्ड के पेपर्स के लिहाज से। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।